राष्ट्रगान के अपमान को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधानसभा में हंगामा। राजद बोली, नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं, नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू बोली, लालू राज जंगल राज था। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामे के आसार है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रगान का अपमान करने की बात कहकर विपक्षी सदस्य दोनों सदनों के बाहर और भीतर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सदन की कार्यवाही में भाग लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे, जहां पहले से विपक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए दिखे। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिवस के दिन ताली बजा रहे थे और अब जब राष्ट्रीय गान शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने जो हरकत की वह देश का अपमान है। राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है सर। देखिए, यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हु एवर इंटेंशनली प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम और काउजेज डिस्टर्बेंस टू एनी असेंबली इंगेज इन दी सच सिंगिंग shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई इसके तहत कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनील सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रीय गान का अपमान किया है उनको 3 साल की सजा हो जानी चाहिए, क्योंकि संविधान में ही लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करेगा उसे सजा देने का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उंगली उठाने से पहले विपक्ष को जंगल राज वाली सरकार की स्थिति देख लेनी चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो अपने जंगल राज वाले अपने गिरेबान में जाके। नीतीश कुमार ने राष्ट्र का बड़ा सम्मान किया था, नहीं क्या इसमें क्या हुआ है? कहीं कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, जंगल राज वाले का कोई मंसूबा सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के नवनिर्माता हैं, वो बिहार को एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। जंगल राज वाले कोई भी आरोप लगा दे, कुछ नहीं होने वाला। एक परिवारवादी भ्रष्टा
चार से लिप्त पार्टी उससे कुछ नहीं लेना देना है। अपमान हुआ या नहीं हुआ? राष्ट्रगान का सम्मान नीतीश कुमार और एनडीए जितना करते हैं उतना करप्ट जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, नहीं करता है। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वैसे लोग जिनकी कोई पात्रता नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि पात्रता इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपके परिवार से है, परिवारवाद वाली पार्टी के नेता है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रवादी होने पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं वैसे लोग जिनकी पात्रता नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है कि वो सजा याफ्ता के परिवार हैं, परिवारवाद की पार्टी है। अरे हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो तो कई बार देखना। ये निदा फाजली ने यह कहा है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। पंडित शीलभद्र याजी जो नेताजी सुभाष चंद्र के सहयोगी थे, उनके स्वतंत्रता आंदोलन के वंशज के लोग हैं। नीतीश कुमार जी पर राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस देश के अंदर में मानक स्थापित किया ना। लोग अपना परिचय पत्र पिता का पुत्र का जारी करवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बिहार में, आजाद बिहार में, हिंदुस्तान में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी परिवार को परिचय पत्र निर्गत किया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को बख्तियारपुर पटना में राजकीय समारोह के रूप में इसको मनाया जाना चिन्हित किया। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर में आरक्षण का प्रावधान किया। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी, पोता पोती नाती नतनी को 51,000 रुपया शादी में आर्थिक सहयोग दिया। नीतीश कुमार जी ने दलितों के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिया और दलित समूह का व्यक्ति झंडा फहराता है और चीफ मिनिस्टर उनको सैल्यूट करते हैं। इसलिए 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर आप नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं। अरे 10 साल बाद धरती खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ उन्होंने कार्रवाई करने की मांग आरजेडी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। आरजेडी के द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है तो आरजेडी कम से कम पहले यह कह दे कि सदन में जब राष्ट्रगान हो रहा था और उस समय जब विधायक बैठे हुए थे तो कार्रवाई के लिए मांग क्यों नहीं किए थे उस समय? नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है। अस्वस्थ लालू जी हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। 3 साल कानून पढ़े हैं? कौन कानून में है? कानून का धारा बताए हैं कि नहीं? तो कानून का धारा का ज्ञान नहीं है। सजा का अवधि यही तय करे थे। लालू जी का सजा का अवधि यही तय कर लिए थे क्या? राष्ट्रगान के समय